सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख ही रहे हो तो मैंने सुबह मॉर्निंग में आपसे कहा था कि मैं आज क्लोज टेस्ट करवाऊंगा। तो आप इसको एज अ डेमो मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो। आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर मॉर्निंग कंटिन्यू रहेगा। शाम को क्लोज टेस्ट का सोच रहा हूँ, तो आज ये पहला क्लोज टेस्ट लेके आया हूँ। देख लो, मैं बिना ग्रामर के ही क्लोज टेस्ट करवाऊंगा। मतलब रूल वूल तो मेरे को भी नहीं आते ढंग से। जिस वे में मैं करता हूँ उस वे में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर डील कर पाते हो वैसे तो अच्छी बात है। तो अगर डील कर पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। और आगे पूरे 100 क्लोज टेस्ट की सीरीज करूंगा। अभी एक बार इजी वे में लेके आया हूँ, आगे लेवल बढ़ाते रहेंगे क्लोज टेस्ट का। तो अगर आप डील कर पाओ मेरे साथ साथ जिस वे में मैं क्लोज टेस्ट को डील करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। सो विदाउट एनी डिले, देखो, क्लोज टेस्ट को करने के लिए ये ठीक है, ये है, बट 2 मिनट भाई कुछ विचार विमर्श तो कर लेते हैं ना कुछ बातों का। तो भाई कुछ बातों का विचार विमर्श कर देते हैं आपके आगे। देखो, इसके ऊपर लिख दूंगा तो उस पे तो नहीं प्रिंट होगा, नहीं होगा, होगा तो देख लेंगे। देखो, कहना क्या चाहता हूं कि जब भी हम चल जा चल जा गुरु, हद हो गई यार, चल जा, पक्का नहीं चलेगा तू। ये ले लेते हैं। देखो, जब भी क्लोज टेस्ट जेड होगा, ठीक है, जब भी क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या है। देखो, पहले तो है ना, उसका ओवरव्यू लेना चाहिए अपने को। बेसिकली बात किस वे में कर रहा है पैसेज, चाहे मतलब समझ में आए चाहे ना आए, मत टेंशन लो ही मत उस बात की। पहले काम है उसको पढ़ना पूरा। कुछ भी समझ में आ रहा हो तो भी पढ़ो, हो सके तो थोड़ा रिवर्स में भी पढ़ के देख लो। क्योंकि जनरली वर्ड्स की जो ऊपर में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वही वर्ड क्या है कि जनरली नीचे में रिपीट होता हुआ पकड़ में आ जाता है। करेंगे आगे और बताऊंगा भी, सच में होता है ऐसा, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन पे आओ विदाउट एनी डिले। ऐसे नहीं कि आप एक एक फिल इन द ब्लैंक्स को देख रहे हो। चौथा पॉइंट, अपने से जज मत करो कि यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है। नेवर जज, ठीक है। ऑप्शन देखो और डिसाइड करो। अब एक मिथ है बहुत बड़ा। मिथ क्या है बहुत बड़ा? पहली बात, ऑप्शन सारे के सारे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। हमें चूज करना है वेल ऑप्शन जो कि पूरा पूरा सेटिस्फाई करे विद 100% सेटिस्फेक्शन। ओके, ज्यादा टाइम नहीं खराब किया मैंने इस बात को बताने में, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे मुश्किल से मेरे को, ठीक है। चीजों का मतलब पता होना चाहिए। मैं बता चुका हूं, जैसे आज का जो था, शायद आज वाले में वो क्या थी, एलिफेंट फ्लाई नाम से ये था। तो उसका मतलब था एग्जेजरेट करना कोई बात को। तो आप है ना वर्ड्स की मीनिंग को एक ही वे में मत सोचा करो इंग्लिश को, वरना बहुत दिक्कत आएगी आगे भी, ठीक है। देखो, मैं आपके सामने पहले सिंपली आप ही की तरह और मैं अपने भी तरह जैसे पढ़ता हूं वैसे ही आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, ठीक है। एवरी मंथ साइंटिस्ट डैश न्यू गैजेट एंड न्यू वेज। हिंदी मत करना, माइंड में एक बार पढ़ते जाओ। हाँ, हो रही है तो कर लो, वरना चलते जाओ, ठीक है। एवरी मंथ साइंटिस्ट डैश न्यू गैजेट एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर, ठीक है। साइंटिस्ट की बात हो रही है, ओके। और होम्स आर फुल ऑफ हार्डवेयर सच एज डीवीडी प्लेयर, कंप्यूटर, अच्छा ठीक है, एंड सच एज कंप्यूटर गेम्स एंड MP3, ओके। डैश suggest however that it is the young people who are the best able to deal with this change, whereas teenagers have no problem dash a DVD player. Their parents and grandparents often find using new technology dash and different. But if you are a teenager who criticize your parents for their dash of technology awareness, पूरा पढ़ा। मेरे को पढ़ने से बात तो एक ही समझ में आई कि घूम फिरा के बात ही कर रहा है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है जो हम यूज करते हैं और हमारे पेरेंट्स जब यूज करते हैं उनकी बातें हो रही है। ऐसा मोटा मोटी मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं?
बोला था सीधा एक बार रीड करने के बाद उल्टा रीड करके देख लो। तो देख लेते हैं एक बार, जैसे अवेयरनेस। और अब ऐसे उल्टा रीड करने का मतलब अभी उल्टा रीड करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को जब पकड़ते हैं ना, जैसे आप मान लो पहले क्वेश्चन में जब डैश आया वही वर्ड अगर नीचे रिपीट हो जाएगा, वो आर्टिकल है 2-3 मेरे पास ऐसे, उनमें देखेंगे अच्छे खासे हैं। ये आर्टिकल कहीं का नहीं है, ये एसएससी के अंदर आया हुआ आर्टिकल है, ठीक है, पेपर के अंदर। मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम का है, बट ये एसएससी का है। अभी एसएससी के लेंगे, फिर धीरे धीरे बैंक के, फिर बैंक पीओ के, वहां तक के आर्टिकल को भी हम क्लोज टेस्ट को भी टच करेंगे। दिन भर आर्टिकल आर्टिकल चलता है। ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले क्वेश्चन के लिए पहले पॉइंट तक पकड़ो, ठीक है। एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है, हिंदी नहीं करनी वैसे, मैंने आज से आदत है मेरी बोलने की। एवरी मंथ साइंटिस्ट डैश न्यू गैजेट एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर, ठीक है। ऑप्शन क्या है? फाउंड, एस्टिमेट, इन्वेंट, डिस्कवर। अब कोई ग्रामर वामर नहीं लगानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब छोड़ो, सीधा फील करो। मैं फाउंड लगा के देखता हूँ। एवरी मंथ साइंटिस्ट फाउंड न्यू गैजेट एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर। ढूंढते तो है नहीं कुछ ऐसा, तो फाउंड, चलो एस्टिमेट लगा के देखता हूँ। एस्टिमेट, एवरी मंथ साइंटिस्ट एस्टिमेट न्यू गैजेट एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर। एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब तो कोई आइडिया लगाना होता है, तो न्यू गैजेट कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। चलो थर्ड लगा के देखते हैं। एवरी मंथ साइंटिस्ट डैश न्यू गैजेट एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर। इन्वेंट लगाया मैंने, इन्वेंट न्यू गैजेट एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर। इतना तो मुझे पता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी नई चीज होती है उसको तो इन्वेंट ही की जाती है। जैसे कोई आविष्कार होता है वो इन्वेंट ही तो होता है। अचानक से ये बोला तो इन्वेंट पकड़ते ही मेरे याद आ गया, कोई आविष्कार होता है वो इन्वेंट ही तो होता है। तो ये तो पक्का पता चल गया कि इसमें यही होगा, तो इसमें होगा सी। आई होप आप मेरे साथ साथ ही चल पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि इस लाइन का हमारे को मतलब नहीं है अब। नेक्स्ट पे आता है सेकंड पे। ओवर होम्स आर फुल ऑफ हार्डवेयर सच एज डीवीडी प्लेयर एंड कंप्यूटर एंड डैश सच एज कंप्यूटर गेम्स एंड MP3, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर, लगा के देखते हैं। ओवर होम्स आर फुल ऑफ हार्डवेयर सच एज डीवीडी प्लेयर एंड कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सच एज कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स जो होते हैं वो एक तरह के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर ही है। और MP3s गाने होते हैं, वो भी एक तरह से सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में होता है। तो वैसे भी मुझे पता चल रहा है कि यहाँ हार्डवेयर आया है, यहाँ हार्डवेयर के एग्जाम्पलों को ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई किया, तो पक्का यहाँ सॉफ्टवेयर आएगा। तो लगा सकता हूँ इसको, तो ठीक है। ऐसे भी देखो वर्ड को रिलेट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पे आते हैं। सच एज, अब इसको कंटिन्यू रखते हुए चलो, देखो। एंड सॉफ्टवेयर सच एज कंप्यूटर गेम्स एंड MP3 अब डैश सजेस्ट however that it is the young people who are the best able to deal with this change। अब लगाते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कभी सजेस्ट कर सकती है, इंडस्ट्री सजेस्ट however, थर्ड में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले ऑप्शन की। इंडस्ट्री सजेस्ट however that it is the young people who are the best able to deal with this change। इंडस्ट्री तो नहीं करती। एक्सपेरिमेंट तो खुद अपने आप में कुछ होते हैं, तो वो सजेस्ट तो कभी कर नहीं सकते। प्रोग्राम तो प्रोग्राम होता है, वो कैसे सजेस्ट कर सकता है। कोई बात की रिसर्च होती है कि इतने लोगों में रिसर्च की गई और ये पाया गया और ये समझाया गया, सुना है, तो रिसर्च होगा। ये देखो आपको थोड़ा इजी भी लग सकता है, मैंने एज अ डेमो ही आज स्टार्ट करने के लिए इसको लिया होगा। कुछ को इजी लग रहा होगा, कुछ को ये भी अच्छा लग रहा होगा शायद। तो देख लेना आपको जैसा लगे। मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे को जितने पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा मैं उसको कंटिन्यू, वैसे करूंगा तो कंटिन्यू ही, बट आपके फीडबैक भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर फोर्थ। यहां से चलते हैं। वेयर एज टीनेजर हैव नो प्रॉब्लम डैश अ डीवीडी प्लेयर, ठीक है। वेयर टीनेजर हैव नो प्रॉब्लम, किस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है? अ डीवीडी प्लेयर लिखा हुआ है डैश से पहले, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ। इन्वेंटिंग, व्हेन टीनेजर, अच्छा बच्चों की बात, हैव नो प्रॉब्लम इन्वेंट टीनेजर, टेक्नोलॉजी डीवीडी को इन्वेंट करेंगे ना। ऑपरेटिंग अ डीवीडी प्लेयर हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार आगे, ऐसा नहीं कि टिक मार के भग जाए। डिस्कवरिंग डीवीडी प्लेयर ना, एक्सप्लेनिंग ए डीवीडी प्लेयर ना, ऑपरेटिंग ए डीवीडी प्लेयर। देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन फाइंड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी
डैश एंड डिफरेंट। अब डिफरेंट आ गया मतलब तो अलग। अब इससे पहले भी कुछ नेगेटिव एंड आता है ना, जो यहाँ आगे और पीछे दोनों साइड सेम कंडीशन लेता है, इतना मुझे आता है, थोड़ा बहुत ग्रामर का आइडिया है। तो न्यू टेक्नोलॉजी ऑप्शन देखते हैं सडन, तो कोई अचानक वाली तो बात है नहीं। यूनिक हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे नेगेटिव फील दे रहा है, तो यूनिक तो अपने आप मजा आ जाता है, अरे यार ये तो सबसे यूनिक लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऑटोमेटिक तो क्या है यार, कोई टेक्नोलॉजी की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ डिफरेंट बोल रहा है ऑटोमेटिक, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड। ये रहे सॉरी ऑप्शन, मेरी हमेशा का आदत है मैं छुपा देता हूँ, भूल जाता हूँ कब सोल्व होगी ये आदत। ओके, बट इफ यू आर लास्ट वन but not the least, but if you are a teenager who will criticize your parents for their dash of technology awareness, किसी चीज का अवेयरनेस, तो स्टोरेज ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ना, देखने में फील नहीं हो रहा। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस जस्ट तो रहा है। एक और देख लेते हैं आगे, योर पेरेंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, इफेक्ट कुछ नहीं होता उसके अवेयरनेस के, चीजों के बारे में जानना कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, अमाउंट तो हो ही नहीं सकता। लैक, अब लैक कैसे लगा मेरे को, हमने पढ़ा है लैक ऑफ गुड सेंस की कमी, लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा होगा। कुछ अच्छी बातें हैं जो मेरे को इसमें आपको बताने लायक लगती है, जो मैं बता देता हूँ। देखो अब बात करते हैं मोटा मोटी तौर पर अच्छी बातों का। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखो एक तो वर्ड आया था एस्टिमेट। एस्टिमेट बेसिकली ना किसी चीज की कॉस्ट और किसी चीज की मतलब गैस करना, कोई चीज को उसके बेस पे यूज किया जाता है। तो साइंटिस्ट कभी एस्टिमेट नहीं करता, ठीक है। मैंने जैसे एस्टिमेट कर दिया कि यार आज हो सकता है 70,000 स्टूडेंट लाइव देखें एस्टिमेट कर रहा हूँ ना, मान रहा हूँ, बाद में क्या थ्योरी रॉन्ग हो सही हो, ठीक है। और इसी बात पे एक वर्ड आता है जज, देख लो। अब जज वो जज नहीं है, जज जनरली है ना स्पीड और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं दिस इज नॉट एबल टू, या आई एम नॉट एबल टू जज द स्पीड ऑफ दिस कार, ऐसे बोल सकता हूँ, तो मैं उसको जज नहीं कर, उसका एस्टिमेट नहीं कर सकता, अनुमान थोड़ा ना लगा रहा हूँ कोई चीज का, मैं वहां पे मैं जज ही नहीं कर सकता वो कितनी स्पीड में निकली है। क्या मेरे पास उसका कोई टेकोमीटर, कुछ स्पीडोमीटर, कुछ सेंसर है जिसे मैं कैच कर लूं, ठीक है। तो जैसे जैसे ऐसे वर्ड आते रहेंगे बीच बीच में, उन वर्ड्स को भी मैं लेते रहूंगा ताकि आप इनको कॉपी के अंदर लिखते जाओ। ये वर्ड्स ही घूम फिर के, जैसे मैं कहता हूँ कि आर्टिकल के वर्ड ही जो होते हैं वो क्या, वो ही डायरेक्ट है ना एग्जाम के अंदर आते हैं, और ये भी सीधे सीधे जाते हैं, तो आपको ग्रामर की इतनी जरूरत ही पड़ेगी नहीं, इन वर्ड्स का यूज पकड़ लो। क्योंकि ऑप्शन ऐसे कुछ ही आते हैं, थोड़े हार्ड ऑप्शन आते हैं तब देखेंगे, वहां तो आपको डेली आर्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा मेरे साथ, और वोकेब में आना ही पड़ेगा, तो वो चीज भी सोल्व हो जाएगी जब मैं इसमें पीओ लेवल के या क्लर्क लेवल से ऊपर के थोड़े क्लोज टेस्ट लूंगा, तब की बात है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और क्लोज टेस्ट को कंटिन्यू करने की आप भी बोलते हो कि यस सर कंटिन्यू, तो आप अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।